जिंदगी में कितने बार आपकी मुलाकात एक ऐसे इंसान से हुई होगी जिसके जीवन की आप भी कायल हो जाएं, और जब आप उसका सामना करें तो आपको महसूस हो कि भाई जिंदा दिली क्या चीज़ है। ये आज हमारे समक्ष आया है। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि आज हम अपने किरदार में जिस व्यक्ति से आपको मिलवाने जा रहे हैं, उसका जो हिम्मत, साहस और निडरता का दायरा है या दर्जा है, वो बहुत बहुत ऊपर है। हम सब उसकी बराबरी शायद। भारत की कलाएं नहीं हैं बस दिखावा, ये है चित्त भाव का असली नज़ारा। मन, दिल और दिमाग का ऐसा संग जहाँ कला बनी जीवन का अनंत रंग। हमारी कलाएं अद्भुत कहानी, हर रंग हर राग खुद में जवानी। कभी नृत्य में बहे गीतों की धारा, कभी चित्रों में उभरे स्वप्न हमारा। कलाएं हैं दिल का उजला दर्पण, मन के अंधेरे को करे दूर। हर क्षण हर रंग हर रचना में झलकती मचलती, जैसे आत्मा ने खुद रचा है कोई गीत हमारा। नयनों से जो बोले, भावों को जो झीले, नृत्यों की कदम और ताल, कहते हैं भावों का अनकहा हाल। वो कला ही नहीं, साक्षात साधना है। आइए देखते हैं, मिलते हैं, सुनते हैं, जानते हैं कि कला जब जीवन से जुड़ती है तो एक इंसान को कैसे निभाती है और हर स्थितियों से जूझ लेना सिखा देती है। आइए देखते हैं अद्भुत नज़ारा। किसी से डरने का ना पुलिस से, ना एमएलए से, ना मंत्री से, किसी के बाप से भी नहीं डरने का। और केवल कुर्सी का है, नीचे ही अच्छे लग रहे थे। राम राम। अरे मुंह तो बंद करो अंकल। मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैं तो भेलपुरी खा रहा था, मैं तो लड़की घुमा रहा था। रास्ते से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था, लड़की घुमा रहा था।
नहीं आएंगे हाँ ये गोल गोल घूमने का एक कर लो सब जल्दी से। हाँ हाँ मतलब नमस्कार, किरदार शो में आज हम अपने विशेष मेहमान से आपको मिलवाने जा रहे हैं, जिनका नाम है वर्षा, जो अपनी खूबसूरती के साथ हमारे शो में यहाँ पर प्रेजेंट हैं। और इनकी जो मुस्कुराहट है, इनके चेहरे की जो चमक है, उस चमक को देख के आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि ये किस मेडिकल कंडीशन से निकल के यहाँ तक पहुँची हैं। बल्कि मैं कहूँगी कि अभी भी वो मेडिकल कंडीशंस जो हैं इनके साथ सतत लगी हैं, लेकिन इनके जीवन की कहानी आज आप सबको सुनाने के लिए हम किरदार का विशेष शो लेके यहाँ पे आए हैं। तो हम स्वागत करते हैं वर्षा पिल्लई का। शुक्रिया। मैं वर्षा जी आपका स्वागत के साथ ये जानना चाहूँगी कि यदि आम दर्शक आपके परिचय को जानना चाहे तो क्या होगा? जी शुक्रिया। मैं वर्षा पिल्लई भोपाल से ही हूँ, बॉर्न एंड बॉट अप, मतलब मेरा जन्म, मेरा एजुकेशन, मेरी शादी, मेरे बच्चे सब भोपाल से ही हुए हैं जी। और पहले तो मैं हाउस मेकर थी और अब मैं थोड़ा सा ब्लिस कैंसर सपोर्ट ग्रुप है उसके लिए काम करती हूँ, जिसमें कैंसर पेशेंट्स को मैं थोड़ा सा सपोर्ट करती हूँ कि वो आगे अपनी जो भी परेशानियां हैं या हिम्मत हार जाते हैं तो उनको हम लोग जाके सपोर्ट करते हैं। अच्छा। और जीने के लिए उत्साह देते हैं। तो उनके उत्साह को बढ़ाने के साथ साथ आप अपने उत्साह को कैसे मेंटेन कर पाती हैं? क्योंकि हम जब खुशियों की जगहों पे जाते हैं तो हमारा मन कुछ और होता है, लेकिन हम जब किसी तकलीफ से जुड़े हुए व्यक्ति के पास जाते हैं तो हमारा मन कुछ और होता है। तो इन दोनों के बीच में जो आप संतुलन बनाती होंगी वो कैसे होता है? कि हो जाता है? हाँ हो जाता है, मतलब मन में ऐसा डालती ही नहीं हूँ कि कोई परेशानी है। मन में अच्छे भाव लेके अच्छे अपन निकलते हैं कि बस एंजॉय करना है, या कोई कठिनाई भी है तो उसको कठिनाई नहीं समझना है, जी। उसमें से निकल जाना है। हाँ। तो मैनेज हो जाता है। अक्सर हम ये सुनते हैं लोगों से कि आप बीमारों के बीच में क्यों जा रहे हैं। ये एक फील अक्सर यदि हम इस फील्ड से जुड़ते हैं तो बहुत सारे सवाल हमारे पास इस तरह के आते हैं। तो वो सवाल शायद आपको भी आए होंगे कि आप बीमारों के बीच में जाके क्यों अपनी तबीयत खराब करना चाह रहे हो, या आप अपना नेगेटिविटी साथ लेके आ रहे हो। ऐसा कोई विचार कभी किसी के द्वारा आपके पास पहुंचे? नहीं पहुंचा। मुझे लग रहा है कि आप उस फील्ड में बिल्कुल एकदम रम गई हैं, ऐसा समझ के चलूं मैं। हाँ मतलब चलिए कोई बात नहीं, हम जाते हैं आपके पिछली जिंदगी के दौर में, जब आप होम मेकर से कुछ करने की दिशा में आगे बढ़े थे। उस कहानी को सुनाइए आप। हाँ जी, मैं घरेलू महिला ही थी। जब शादी हुई, हम लोग के समय तो छोटी एज में ही शादी हो जाती थी जी। तो घरेलू थी और घर की अपनी जिम्मेदारियों में थी, लेकिन कुछ आर्थिक परेशानियों की वजह से हमें ऐसा लगा कि घर से बाहर निकलना चाहिए, लेकिन हिम्मत तो नहीं थी। अच्छा। साहस नहीं था मुझ में, लेकिन मजबूरी थी। मैंने सोचा बाहर निकलते हैं, कुछ करते हैं। अच्छा। तो मुझे टीचिंग जॉब बहुत पसंद था, मैं टीचिंग लाइन में गई। वहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा, काफी साल मैंने टीचिंग किया। हाँ। और टीचिंग करने के बाद जब मुझे ऐसा लगा कि मेरे बच्चे, अगर मैं इतने समय बाहर हूँ तो बच्चों के कैरियर को लेके मुझे चिंता होने लगी कि मैं अगर बाहर हूँ और बच्चे का बड़े हो गए हैं, उनकी ग्रोथ की जरूरत है, उन्हें माँ की सपोर्ट की जरूरत है। तो मैंने सोचा कुछ ऐसा काम किया जाए कि घर में रह के उनकी देखभाल भी हो जाए और मेरा भी काम हो जाए, दो पैसा भी आ जाए, पहचान आपकी बनती चली जी, जाए। जी, है ना। चलिए ठीक है, पहचान की बात यदि हो रही है तो जब धैर्य की परीक्षा में वो सबसे कठिन पल किसे मानती हैं आप? हाँ
ये बहुत अच्छा सवाल है। हाँ, मतलब मुझे बहुत पीछे ले गया ये जी। ये धैर्य की परीक्षा में 2009 का समय मैं कभी नहीं भूल सकती, क्योंकि 2009 में मेरे पति बहुत गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। अच्छा। और सारे डॉक्टर्स लोगों ने भी कह दिया था कि इनको मतलब बहुत मुश्किल है और आप हिम्मत रखिए। लेकिन हमने सोचा कि घबरा तो सभी गए थे, घर वाले, बाहर वाले, पड़ोस वाले, लेकिन उस समय ही तभी उसे तो कहते हैं कि धैर्य और संयम रखना पड़ता है। और मैं उनको हिम्मत रख के यहाँ से, बहुत कंडीशन उनकी खराब थी, 1.5 महीने तक वो हॉस्पिटलाइज थे। अच्छा। मैं यहाँ से उनको इंदौर ले गई और इंदौर में हम 15-20 दिन रहे और फिर वो वापस आए। उसी समय बहुत हिम्मत रखी, मुझे मेरे रिश्तेदारों पड़ोसियों ने भी हिम्मत दिया और वो ठीक है। मतलब 6 महीने बाद तो मैं समझती हूँ कि मेरे लाइफ का सबसे टर्निंग पॉइंट भी था वो। हाँ। मतलब हम भी घबरा गए थे बहुत, लेकिन फिर हमने कहा जिसका कोई नहीं उसका ऊपर वाला ही होता है। बिल्कुल। तो उन्होंने साथ दिया और हमने भी हिम्मत से काम लिया। तो आज और वो कठिन दौर को आप लोगों ने निकाला। चलिए ठीक है, अब ये बताइए कि निडरता का एक फैसला जिसने आपकी जिंदगी को बदल के रख दिया या सफल बना दिया। ये भी मतलब पीछे ही जाना पड़ेगा। हाँ, पीछे ही जाना पड़ेगा क्योंकि जिंदगी की शुरुआत ही आपकी है। हमारी जो बच्चे छोटे रहते हैं, हम एक स्त्री के लिए घर से बाहर निकल के काम करना एक बहुत ही कठिन स्थितियां होती है, क्योंकि उसको घर, परिवार, समाज सबके साथ तालमेल बैठाना होता है। तो इसीलिए बहुत मुश्किलों से हम लोग निकल पाते हैं और जो निकलता है उसको बहुत साहस की जरूरत होती है, निडरता की जरूरत होती है। राइट जी। ये भी देखा जाए तो 40 साल पुरानी बात है। हमारी लव मैरिज है। अच्छा। और 40 साल पहले लव मैरिज को लोग अलग नजर से देखते थे और उस समय सामाजिक सोच, सामाजिक दायरा भी अलग था, लोगों की सोच भी बहुत संकुचित थी। बिल्कुल। और वो भी दूसरे कास्ट के अगर लड़का है तो और ज्यादा, तो और भी ज्यादा। तो उस समय मैंने हिम्मत दिखाई क्योंकि मुझे भरोसा था और मेरे पति का ये विचार हमेशा मत रहा है कि अगर आपका उद्देश्य, आपके भाव किसी काम करने के लिए अच्छे भाव है, अच्छा उद्देश्य है, तो उसमें ईश्वर भी आपका साथ देता है। अच्छा। तो हमने हिम्मत करके हमने उनसे उस जमाने में मैंने शादी की। वो मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा स्टेप था, लेकिन वो सक्सेस रहा, उससे दुगनी खुशी है। हाँ, कह लीजिए। और मुझे नहीं, मेरे परिवार वालों को। हाँ, मेरा अगला सवाल पता है वर्षा जी वही होने वाला था कि हमारे कोई भी फैसले डर, समाज, आस पड़ोस की वजह से प्रभावित तो होते हैं, और यदि वो फैसला अच्छे परिणाम लेके आ जाता है तो बात बदल जाती है। और यदि जरा सा भी कोई ऐसी चीज हो गई जिससे आपकी जिंदगी में तूफान आ गए या कुछ गड़बड़ हो गई, तो वही चीज आपके लिए नेगेटिव बन जाती है। उस पे आप क्या कहेंगे कि आस पड़ोस, समाज, दुनियादारी जो हम कहते हैं, कुछ 4 लोग, वो 4 लोग। हाँ। तो अब क्योंकि आपका ये सवाल है कि लोग क्या कहेंगे, तो ये तो लोग तरह तरह के लोग हैं। एक लोग कहेंगे बहुत अच्छा किया, आपको जो लग रहा था आपने किया। दूसरा कहेगा नहीं, ये अच्छा नहीं था। तो लोगों की तो परवाह हमें नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वही बात फिर से आ गई कि अगर हम सकारात्मक काम करने जा रहे हैं तो आपको खुद को पता है कि जो हम करने जा रहे हैं उसका रिजल्ट डेफिनेटली अच्छा ही होगा। नहीं, देखिए इसमें ना बहुत बारीक बारीक सी चीजें होती है। शादी विवाह के मामले जो होते हैं, और खासतौर से लव मैरिज जब हम बात करते हैं, तो बहुत बारीक धागों से बुना हुआ ये एक काम होता है, जिसमें जरा सी भी खिंचाव आ गया तो वो बहुत जल्दी मुसीबत में बदल जाता है। तो ये एक मतलब आपका ये है कि हाँ, आपने तालमेल कैसे बिठाया दुनिया से। हाँ, तो एक तो हम लोग के समय में कम एज में शादी होती है, तो हुई थी, जैसे कि मेरी हुई कम एज में। तो उस समय हमें ये मालूम रहता है कि हमारा जो कुछ भी है ये सामने वाला ही है, मतलब। और क्योंकि तब मैं तो
हाउस मेकर ही थी, मतलब इतना ना जॉब करती थी, तो मेरा कॉन्फिडेंस भी उस समय तो कम था। आज की बात अलग है। आज तो मतलब हम ये कह सकते हैं, अपने दर्शकों से बता सकते हैं कि वर्षा जी जो हमारे सामने बैठी है, इनके साथ मिलके हम लोगों ने अपनी जिंदगी के कठिन दिनों को साथ में बिताया, सीखा है, समझा है और साथ में बढ़ के हम लोग आगे बढ़े हैं। और कठिन परिस्थितियों में दोस्त एक दूसरे से कितने हेल्पफुल हो सकते हैं, ये हम साथ में अपन लोगों ने वो समय बिताया है। तो आपकी हिम्मत की तो अभी और भी कहानियां बाकी हैं, अभी तो बात शुरू हुई है, अभी बताएंगे आपको और आप जानेंगे कि वर्षा जी की हिम्मत की दाद दिए बना आप रह नहीं सकेंगे। तो वर्षा जी बताइए। ये तो बड़प्पन भी कह लीजिए। नहीं, बड़प्पन नहीं है ये। अभी स्टोरी जब सामने आएंगी ना, और जब हमारे दर्शकों को ये पता चलेगा कि आपकी मेडिकल कंडीशन क्या है, तब वो जानेंगे कि हम जिस शख्स से बात कर रहे हैं जी, जी। वो कैसे अपने गेटअप को, कैसे अपने रूप रंग को, कैसे अपने परिधान को साध के हमारे सामने बैठा है। जी बात करिए, आप बता रहे थे कुछ। हाँ जी, जो आप मुझे मेरी सेहत की बात कर रही हैं, हाँ हाँ। तो अब वो है कि इतनी परेशानियों से भी मैं निकली, बहुत कुछ बच्चों के साथ, कुछ अपनी घरेलू, कुछ आर्थिक, तो थोड़ा सा आपके दिमाग पे तो असर पड़ता ही है, सेहत पे असर पड़ता है। वो थोड़ा थोड़ा था तो मैंने उतना ध्यान नहीं दिया पहले जी। लेकिन जैसे जैसे मुझे पता चलते गया कि यार मुझे कुछ प्रॉब्लम है और डॉक्टर के पास मुझे बार बार जाना पड़ रहा है, तो मुझे पता चला कि मेरी किडनी जो है वो सिर्फ 7% काम कर रही है। देखिए ये है राज, जिनकी 7% किडनी काम कर रही है वो आज हमारे सामने बैठी हैं मुस्कुराती हुई, इतनी खूबसूरत सी वर्षा जी। तो उसको मतलब CKD कहते हैं, किडनी क्रॉनिक डिजीज जी। तो मुझे जब पता चला तो मैं भी शॉक्ड हुई, मेरे घर वाले भी शॉक्ड हुए, और क्योंकि मैं भी एक लेडी हूँ, थोड़े समय तो मुझे लगा कि अब मुश्किल है, बच्चे हैं, परिवार है, लेकिन उससे घर का माहौल, हमारे घर का एकदम खिंचा खिंचा हो गया। हर कोई गंभीर सा रहने लगा, सब किसी का काम बिगड़ रहा है, बच्चे ऑफिस में ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। फिर मैंने सोचा कि इन परेशानियों से तो निकलना पड़ेगा, यानी वो है ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो मैंने कहा ऐसे हारने से तो नहीं काम चलेगा वर्षा, कुछ करना पड़ेगा और ये तुम्हें ही करना है। तो फिर मैंने अपने आप को समझाया, मैंने कहा इससे निकलो जी, और मतलब भविष्य के लिए आज को क्यों मैं खराब करूं। बिल्कुल, आज जितना समय अपने को मिला है उसको कम से कम आनंद के साथ जिए, आनंद के साथ जिए, अपनी परहेज के साथ जिए, अपनी जो रूटीन है उसको अच्छा कर लें और खाए पिए जो अपना लिमिटेड है। तो मैंने देखा कि जिस दिन से मैंने ऐसा सोचा कि अपन बदल लेते हैं, अपने को नहीं करना है ये सब, इतना सोचना नहीं है, दुखी नहीं होना है, वो दिन और आज का दिन मैं बराबर हर चीज एंजॉय करती हूँ। मेरा ध्यान ही नहीं जाता है कि मुझे कितनी किडनी काम कर रही है, कितनी नहीं कर रही है। रूटीन चेकअप कराती हूँ डॉक्टर से, डॉक्टर भी कहते हैं आप तो बढ़िया ध्यान रखिए अपना, जिए और एंजॉय करिए। हमारे डॉक्टर भी बहुत अच्छे हैं, वो भी हिम्मत देते हैं, और सबसे बड़ा सपोर्ट तो मेरे घर वालों का है, खासतौर से मेरे पति का और बच्चों का, और साथ में मैं कहूँगी मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार, इन लोग भी मुझे बहुत हिम्मत देते हैं। और इस वजह से मैं इस लड़ाई को मैं आराम से लड़ रही हूँ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं इसको अच्छे से ही मतलब जीत पाऊंगी। बाकी जो मतलब हम ये कह सकते हैं कि आपने धैर्य, निडरता, साहस, जितने भी फैसले लिए हैं, इससे जुड़े जितने भी फैसले या जितनी भी काम आपने किए हैं, उस सब का एक यदि हम निचोड़ निकालें तो पॉजिटिव प्रभाव के साथ ही आपके सामने आया है। और उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात ये रही कि आप पॉजिटिव विचारधारा की हैं, बिल्कुल, है ना। आपके घर वाले तो हैं ही, आपका पॉजिटिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जिसको तकलीफ है, यदि उसके मन में किसी प्रकार की नेगेटिविटी भर जाती है तो फिर कोई भी उसको दूर नहीं कर सकता। बिल्कुल सही कह रहे हैं, हाँ बिल्कुल सही बात है ये जी। इसलिए मुझे भी ऐसा लगता है कि आपका काम है आगे बढ़ते जाना, अच्छी सोच रखना, अच्छे भाव रखना जी, और आप अच्छा लेके चलते हो तो होता ही है अच्छा, ऐसा मेरा अपना अनुभव है। क्योंकि हम उसको बहुत अच्छे से सोच समझ के
प्लान करते हैं। प्लान करते हैं, राइट। मैं एक कहानी वर्षा की बताना चाहूँगी। चूँकि मैं जितने भी मैं फिल्म इंडस्ट्री में और टेलीविज़न इंडस्ट्री में काम करती हूँ, तो मुझे अपने रूप रंग के ऊपर या हमारा मेकअप या गेटअप के ऊपर हम लोग जब भी काम करना पड़ता है तो हम हमेशा वर्षा से ही एडवाइस लिया करती थी मैं। और एक बार ऐसा हुआ कि जब हम लोग हमारा शो रिकॉर्ड होने वाला था, तो मेरे कुछ ग्रे हेयर्स मुझे दिखाई पड़ रहे थे, तो मैंने इससे इस बात के लिए डिस्कशन किया। तो उसने कहा कि मेहंदी से शायद तुम्हारी लाइट और जो सेट की इफ़ेक्ट्स होते हैं वो नेगेटिव जाते हैं, तो तुम्हें अपने बालों में हेयर कलर करना पड़ेगा। और इससे मेरी बात तय हुई थी और इन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे को फर्स्ट टाइम में करके बताऊंगी कैसे करना है। अब सब चीज़ तय हो गई, दिन तय हो गया, टाइम तय हो गया, मैं इनके घर पहुंची और मुझे पता चला कि ये तो हॉस्पिटल में एडमिट है। अब मैंने फिर इनको फ़ोन लगाया तो इनसे बात नहीं होगी, इनके पति से मेरी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा है। पर इसने मुझे उस वक्त भी जब ये हॉस्पिटल में थी, उन्होंने मुझसे कहा कि अंजना आप रुको, मैं अभी बस छुट्टी होके वहाँ पहुँच ही रही हूँ। और आप बिलीव नहीं करेंगे, ये हॉस्पिटल से घर आई और मुझे कलर किया और मैं कलर लगा के फिर घर गई। मतलब आप सोचिए कि एक इंसान बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट था, उसकी दोस्ती की कितनी भावनाएं प्रबल थी कि उसने उस दौर में भी, उस समय भी जब वो शारीरिक रूप से इतने कष्ट में थी, तब भी उसने मेरे बालों में कलर लगाया और मेरे शो को उसने रुकने नहीं दिया। तो ये होती है एक जज्बे की कहानी, ये होती है एक साहस की कहानी। तो ये मेरे सामने आपने उस समय इसके पीछे भी तो आप ही हैं। कैसे मैं हूँ इसके पीछे? क्योंकि आपकी जो काम करने की लगन थी, मैं नहीं चाहती थी कि उसमें कुछ रुकावट आए। हाँ। वो प्रोग्रेस करती जाए, क्योंकि हाँ। मैं भी आपको काफी सालों से जानती हूँ। हाँ। और मैं भी बहुत इम्प्रेस थी आपसे, अभी भी हूँ। लेकिन वो तो शुरुआत थी, तो मुझे ऐसा लगता था आगे बढ़ो आगे बढ़ो। हाँ। जो आपने बोला बात, दोस्ती में तो दम होता ही है। दोस्ती में तो दम होता है। तो ये बताइए कि दोस्ती की बातें हो गई, अच्छी बुरी बातें हो गई, यदि हम फुर्सत के लम्हों को जीने की बात करें तो आपका सबसे पसंदीदा काम कौन सा होता है? हाँ, फुर्सत के समय तो मुझे बहुत से काम अच्छे लगते हैं, लेकिन हाँ, डांस, अच्छा, हाँ, मेरा पैशन है। और बचपन से ही मुझे डांस बहुत अच्छा लगता था। हाँ। मैं करती भी थी और बहुत किया। और अभी भी मेरा ऐसा लगता है कि जहाँ कुछ रिदम या धुन सुनाई दी तो अपने आप हाथ पैर मेरे चलने लगता है। और वैसे तो बहुत से शौक हैं मुझे, लेकिन हाँ, सबसे टॉप पे देखा जाए तो डांस आता है। और डांस में तो मैं इनको जब भी डांस करते हो देखती हूँ, मैं इसको हमेशा यही चीज़ कहती हूँ कि वर्षा तेरी आंखें ना बोलती हैं। और जब ये डांस करती है ना, तो इनके शरीर में एक अलग तरीके की ऊर्जा का प्रभाव होता है, जिसको देखने वाला बहुत ही प्रेम से देखता है। मैं तो इसके डांस को देख के ना बिल्कुल एकदम मंत्रमुग्ध हो जाती हूँ। और मैं बोलती हमेशा इसको ये चीज़ बोला है मैंने आपको कि तेरी आंखों में वो खुशी नजर आती है, तो वो बहुत अच्छी बात है। हमारे शो किरदार के दर्शकों को आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। जिंदगी एक बार मिलती है, उसको अच्छे से जियो, हर पल जियो, और अपनी खुशी के साथ साथ दूसरों को अगर आप खुशी दे पाए तो ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, बहुत आपको खुद को भी बहुत अच्छा महसूस होगा कि आप किसी के काम आ रहे हैं। हाँ। किसी की मदद कर रहे हैं। अपने लिए तो हर कोई, वो एक गाना है ना, जो तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो, तुम खुद सहारा तुम्हें भगवान दे देगा। तो ये कितनी अच्छी हमारे गीतकारों ने लाइंस लिखी हुई है, और वो अपन अमल करते चलते जाते हैं। तो आपका हम धन्यवाद करते हैं किरदार शो में आने के लिए वर्षा जी। और चलते चलते मैं अपने दर्शकों से ये कहूंगी कि मुसीबतें दिल के इरादे आजमाती हैं, कठिन जगत में चलना सिखाती है। तो चलते रहिए, बढ़ते रहिए और हमारा शो देखते रहिए।